नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण के महीने में रावण द्वारा रचित रावण संहिता में बताए गए इन अत्यंत चमत्कारिक उपाय को आप जरूर करें। रावण संहिता एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ है, जिसकी रचना स्वयं रावण नहीं की थी। इस ग्रंथ में रावण ने महादेव की उपासना की नाना प्रकार की विधियां, शक्तिशाली शिव मंत्र तथा अनेक प्रकार के टोटके बताए हैं, जिन्हें करके महादेव को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से महादेव बहुत प्रसन्न थे। रावण ने अपने महल में एक विशालकाय शिवलिंग की स्थापना भी की थी और वह उसकी नित्य पूजा भी करता था। रावण को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है और उसके पास अनेक विद्याएं और कलाएं थी। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण ने अपने ग्रंथ में सभी ग्रहों से जुड़े उपाय भी बताए हैं। जब उसने 9 ग्रहों को बंदी बनाया था तो उस समय उसने 9 ग्रहों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान भी अर्जित किया था। आज हम जानेंगे रावण के द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण उपाय जो सावन के महीने में करने चाहिए, जिससे सुख, समृद्धि, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिव भक्त नाना प्रकार से शिवजी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। रावण के अनुसार शिवलिंग आकार में छोटा होना चाहिए और स्थित शिवलिंग आकार में बड़ा होना चाहिए। पीसी हुई मिट्टी में गाय का गोबर मिलाकर जो शिवलिंग की पूजा करता है, उसे निश्चित ही फल प्राप्त होते हैं। नित्य शिवलिंग के दर्शन करने से ही अनेकों पाप नष्ट होते हैं। श्रावण के महीने में प्रतिदिन 10,000 बार ओंकार का जाप करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्रावण सोमवार के दिन शाम को ओंकार का 1000 बार जाप करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। श्रावण सोमवार को मध्य रात्रि को शिवलिंग की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। शिव पूजन करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण करते समय उसे बोलना चाहिए, नमो दृश्य नवे, फिर आप समान। इस मंत्र से जल को शुद्ध करें, फिर मानो महान। इस मंत्र का उच्चारण करके उस शिवलिंग पर शिव जी का आवाहन करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। पृथ्वी व्यायाम, फिर शिवलिंग पर गंध लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, नमः शिवाय। शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए, नमक पारयाय। और बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लम्हा पढ़ना है। धूप और दीप अर्पण करते समय नमः का परदीने और नमः आश्रय। शिवलिंग पर नैवेद्य अर्पण करते समय नमो ज्येष्ठ आए इस मंत्र का उच्चारण करें। इस महान विधि से शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती और शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है या उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिवजी पर जल चढ़ाता है तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए शिव पार्वती माता और पिता होते हैं। अनाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। श्रावण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिवजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जाकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है।
इस वर्ष पहला श्रावण सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और आठवां श्रावण सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने रहने वाला है। आप जानते हैं श्रावण मास में कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई विघ्न है, आप किसी बाधा या समस्या से परेशान है और बार बार काम बिगड़ता है, तो श्रावण मास के सोमवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी संकटों से मुक्ति निश्चित ही मिलती है। अगर किसी दंपति को संतान नहीं है अथवा संतान ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहती है, जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें श्रावण के महीने में शिवलिंग पर गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए और शुद्ध मन से संतान के मंगल की कामना करें अथवा संतान प्राप्ति की कामना करें। निश्चित ही महादेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता है, आर्थिक रूप से परेशान है, धन का खर्च अधिक हो रहा है, कर्ज से परेशान है, तो श्रावण के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए और महादेव का अभिषेक के बाद प्रसाद के रूप में गन्ने का रस वितरित करना चाहिए। इससे दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति पर काले जादू का प्रभाव है अथवा वह हमेशा बीमार रहता है, तो उसे श्रावण सोमवार के दिन मधु से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, अर्थात शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। मधु, इससे उस रोग अथवा बीमारी से रक्षा होती है जो लोग सैन्य में अथवा आर्मी से जुड़े हुए हैं। उन्हें भगवान शिव पर धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी दंपति के वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो या शादी का संबंध टूटता हुआ सा दिख रहा है, तो उसे भगवान शिव को शहद और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में समस्याओं का निस्तारण होकर शहद की तरह मधुरता आती है। श्रावण सोमवार के व्रत के दिन अगर आप गेहूं से बने पकवान भगवान शिव को चढ़ाते हैं और उस नैवेद्य का सेवन करते हैं, तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। यदि किसी बालक की स्मरण शक्ति कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति मंद है, तो उसे व्रत के दिन भगवान शिव पर शक्कर मिश्रित दूध की धारा चलानी चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति देव के समान बुद्धि प्राप्त होती है। श्रावण सोमवार के व्रत के दिन चमेली के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से वाहनों की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव पर शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए। सुंदर, गुणवान तथा चरित्रवान पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को भगवान शिव पर बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य साक्षात मां पार्वती और भगवान शिव के दर्शन की इच्छा रखता है, तो उसे श्रावण सोमवार व्रत में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए 4 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सपने में साक्षात महादेव शिव और मां पार्वती के दर्शन होते हैं। अगर कोई मनुष्य दरिद्री है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो उसे श्रावण सोमवार के व्रत में कमल के पुष्प और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है। जो व्यक्ति श्रावण के महीने में भगवान शिव पर 1 लाख बेल के पत्र चलाता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे शिव लोक की प्राप्ति निश्चित होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा सदा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। रात्रि के समय में भी शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके ही करनी चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की हुई हो, उससे पूर्व दिशा में बैठना तथा खड़ा रहना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। भगवान शिव के सामने कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग होता है, उसके उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव का वाम अंग है।
जहाँ पर शक्ति स्वरूप देवी पार्वती विराजमान है। शिव जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग का पृष्ठ भाग है और भगवान की पीठ की ओर से पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा के लिए दक्षिण दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर अपना मुख उत्तर दिशा में करके ही शिवलिंग की पूजा करने से शिव पूजा सफल होती है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रावण ने शिव जी के पूजन की विधि और उपाय बताए हैं।